एक क्वेश्चन ये था कि किसी समांतर श्रेणी का एमवा पद n है और nवा पद m है। एमवा पद n है, एमवे पद को कितना लिखेंगे आप? a प्लस माइनस वन इंटू डी बराबर n, और nवा पद m है, nवा पद m है, तो nवा पद कैसे लिखेंगे? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर m। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके a और d का मान निकाल लेते हैं। a और d का मान निकाल लेते हैं। a और d का मान किस लिए निकालना है हमको? वो कह रहा है कि कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है, मतलब हमें प्रथम पद और सर्वांतर तो चाहिए। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 है a प्लस एम माइनस वन इंटू डी बराबर n। समीकरण दूसरा है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर m। ये माइनस ये माइनस ये माइनस ऐसे कैंसिल। अब इन दोनों में d कॉमन, तो ये बचा m माइनस वन और ये माइनस का n और माइनस माइनस प्लस का 1 बराबर n माइनस m। प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल। d m माइनस n बराबर n माइनस m। d बराबर n माइनस m, बटे में लेके आए m माइनस n। d बराबर इससे माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा m माइनस n, नीचे m माइनस n था ही, कैंसिल हो गया। बराबर में क्या बचा? माइनस 1। d का मान किसी भी समीकरण में रखिए, d का मान 1 में है। समीकरण 1 ये रहा, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, और d का मान है माइनस 1 बराबर n। a माइनस का गुणा करना है तो माइनस m आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा बराबर n। तो a बराबर आएगा m प्लस n माइनस वन। m उस तरफ गया प्लस का, n प्लस का था और 1 माइनस का हो जाएगा। ये आया a का मान। a मिल गया आपको, d मिल गया आपको। अब उसने कहा कौन सा पद शून्य है। मान लीजिए कोई सा भी पद शून्य है, वो पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य है। ठीक है, मान लिया हमने कि टीवा पद एनवा पद कोई सा भी पद शून्य है। माना भाई एनवा पद शून्य मान सकते थे, तो एन इसमें आ चुका है, एम इसमें आ चुका है, इसलिए हम कह रहे हैं टीवा पद शून्य है। माना टीवा पद शून्य है, तो हमें इसे टी का मान निकालना है। तो टीवा पद कैसे निकालेंगे? a प्लस टी माइनस वन इंटू डी बराबर क्या है? शून्य है। कौन सा पद शून्य है? तो हमने मान लिया कि टीवा पद शून्य है। a का मान कितना है? m प्लस एन माइनस वन प्लस टी माइनस वन इंटू डी का मान माइनस 2 बराबर 0। माइनस 1 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? m धन n माइनस वन बराबर t माइनस वन, ये है माइनस का t माइनस वन बराबर 0। माइनस 1 का गुणा करेंगे ना, तो m धन n माइनस वन बराबर आ जाएगा t माइनस वन। उस तरफ जाएगा तो माइनस का है, ये उस तरफ गया तो प्लस का हो गया। माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, m धन n आ गया। यानी m धन nवा पद श्रेणी का शून्य होगा। यहां पे लिखेंगे अतः m धन nवा पद श्रेणी का शून्य पद होगा। ठीक है, हाँ भाई अगला क्वेश्चन बताइए। कायदे से पूछो, अगर पूछना है, नहीं तो फिर हम नहीं बताएंगे, फिर बाद में कौन। हाँ 10,000 रुपए। तुम उसी में रख लेना ताकि हमारा डिस्टर्ब हो। यदि उसकी आय में प्रति माह 500 रुपए की वृद्धि होती हो तो उसने माह की उसकी आय
13,500 हो जाएगा। सुनो अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि एक व्यक्ति की मासिक आय 10,000 रुपए है। मासिक आय 10,000 रुपए है। प्रति माह 500 रुपए की वृद्धि होती है। तो यहां पे लिख लेते हैं प्रत्येक माह वेतन में वृद्धि। वेतन में वृद्धि हो रही है 500 रुपए की। हर महीने 500 रुपए बढ़ जाता है। 10,000 रुपए उसकी मासिक आय है। तो वो ये यहां पर ये कह रहा है कि कितने माह के बाद 13,500 रुपए उसकी आय हो जाएगी। मतलब मान लीजिए कि माना n माह में उसकी वेतन 13,500 होगी। कितने माह में पता नहीं है हमको। अच्छा पहले कितनी थी 10,000, फिर कितनी हो जाएगी 10,500, फिर कितनी हो जाएगी 11,000 है। जीरो लगा दो पूरे वाले। 1500 क्या हो गया? 1500 हो गया। अच्छा 11,000 10,500 10,500 फिर 11,000। हर महीने 500 बढ़ रही है और अंतिम कितनी हो रही है 13,500। तो आपके पास में है ए बराबर 10,000, बी बराबर 500। अंतर कितना आ रहा 500 का। अंतिम पद 13,500। एन बराबर ज्ञात करना है कितने माह के बाद वृद्धि 13,500 हो जाएगी। तो सूत्र कितना होता एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल बराबर है 13,500, यह जाएगा 10,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 500 हो गया। 13,500 माइनस 10,000 बराबर 500 एन माइनस 1। 13,500 10,000 माइनस हो जाएगा 3,500 और 500 ये बटे में जाएगा एन माइनस 1। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगी। 5 7 35 एन माइनस 1। तो एन बराबर कितना 8 माह के बाद वेतन इसका क्या हो जाएगा 13,500 रुपए हो जाएगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन बेटा गेट बंद कर दो नबी जल्दी से। हाँ क्या श्रेणी में हाँ जिनका योग 24 हाँ और इनके वर्गों का योग 2 है तो संख्या क्या वर्गों का योग कितना है? तो संख्या क्या थी? देखिए अगला क्वेश्चन है कि 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है। क्या है? 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है जिनका योग 24 जिनके वर्गों का योग 200 है। मान लो माना 3 संख्याएं ए प्लस डी या पहले ए माइनस डी मान लो ए माइनस डी ए प्लस डी है। ये ऐसी है समांतर श्रेणी में कि इनका सर्वांतर निकालेंगे तो बराबर आएगा सबका सर्वांतर। अब एक संख्या हो गई ए माइनस डी, एक हो गई ए, एक हो गई ए प्लस डी। इनका योग प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि इनका योग ए माइनस डी धन ए प्लस डी का योग 24 है। तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का है और एक माइनस का है। ए 3a बराबर कितना है 24। तो ए बराबर कितना आ गया 8। ए बराबर 8 आ चुका है यहाँ पर। पुनः क्या कहा उसने जिनके वर्गों का योग इनके वर्गों का योग 200 है। तो a माइनस डी का वर्ग a का वर्ग a प्लस डी का वर्ग 200 है। अब सुनिए यहां पर होल स्क्वायर खोलते हैं अपन। ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस ए स्क्वायर ये वाला जो कहते हो प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad इसको खोल दिया बराबर 200। 2ad प्लस के 2ad माइनस के कैंसिल हो गए। ए स्क्वायर
3a² प्लस 2d², d² ये है, d² ये है, बराबर 200। a का मान रख देते हैं 8 का वर्ग प्लस 2d² बराबर 200। 8 का वर्ग करेंगे 64 प्लस 2d² बराबर 200। 64 का मल्टीप्लाई करा 3 से, 4 × 12, 6 × 18 और 1 19 192 प्लस 2d बराबर 200। ठीक है, 2d² बराबर 200 माइनस 192, 192 माइनस होगा तो 8 बचे, d² बराबर 4 बचे, d बराबर 2 आ गया।